गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री और हमारा टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिंग एजुकेटिंग द नेशन का रिवीजन हम करेंगे। इसमें क्या ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजास एंड नवाब्स पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। जो ब्रिटिश रूल से उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए। कौन कौन से हुए? राजा महाराजा इफेक्ट हुए उससे, जो नवाब थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, किसान, वो सब उनके रूल से अलग अलग इफेक्ट हो गए। British felt that they had a cultural mission. They had to civilize the nation. ब्रिटिशर्स का मकसद था कि वो कल्चरल मिशन है उनका कि उनको सिविलाइज करना है नेटिव्स को। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, उनको उनके जो इंडियंस है उनके कस्टम्स है उनके वैल्यूज़ है उनको वो चेंज करना चाहते थे। हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलाइजेशन। ओरिएंटलाइजेशन उनका क्या था? इन 1783 विलियम जॉन्स, ए लिंग्विस्टिक, was appointed as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. 1983 में विलियम जॉन्स को इसको क्या बना? लिंग्विस्ट अपॉइंट किया एज ए जूनियर जज के सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपनी है सेटअप। विलियम जॉन्स स्टार्टेड स्टडिंग एंशंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉज। एंशंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है। लॉज, फिलोसफर्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक्स, मीडियम्स एंड अदर साइंसेस के बारे में उसने वहाँ पे स्टार्ट किया, स्टडिंग की। Englishmen like Henry Thomas, Colbrooks and Nathaniel Hare were busy discovering the ancient Indian heritage. वो busy थे ancient Indian heritage के बारे में पता करने में। Mastering Indian language and translating Sanskrit and Persian works into English. वो जो ancient languages थी उन सब को संस्कृत को पर्शियन को वर्क्स में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। A madrasa was set up in Calcutta in 1781. एक मदरसा स्कूल सेटअप किया कलकत्ता में 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, ताकि वो प्रमोट कर सके अरबनिक, पर्शियनिक एंड स्टडी इस्लामिक लॉ के बारे में। In 1791 the Hindu college was established in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit. 1791 में हिंदू कॉलेज भी एक बना जो एस्टेब्लिश कर रहा था बनारस संस्कृत टेक्स्ट के बारे में, एनकरेज लोगों को कि एंशंट संस्कृत टेक्स्ट बुक पढ़िए। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो हमें यूजफुल रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर्स क्या क्या है? नुकसान क्या है? एरर्स क्या क्या थे? इन अर्ली 19th century many British officials began to criticize the ओरिएंटेशन वर्जन ऑफ लर्निंग। जो ब्रिटिशर्स के 19th century में ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत सारे क्रिटिसाइज किए जो ओरिएंटेशन वर्जन था लर्निंग का उसको। जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल एक था जो उनको अटैक कर रहा था कि उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टीच वट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिस। उसका हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन का वो होना चाहिए जो यूजफुल हो और प्रैक्टिसबल हो। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। उसके हिसाब से इंडिया को साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब में एडवांस कर रहा है। दैट द वेस्टर्न हैड मेड रादर दैन विद द पोइट्री एंड सेक्रिफाइड लिटरेचर्स ऑफ देयर ओरिएंटेशन। वो हम उनके वेस्टर्नाइजेशन के वेस्टर्न नॉलेज से पढ़ा सकते, ना कि उनकी पोइट्री और सेकेंडरी लिटरेचर से वो आगे वो बढ़ नहीं सकते थे। उनके हिसाब से ये था। Thomas Bengston Macaulay, another critic of orientation, saw India is an uncivilized country that needs to be civilized. वो कहता था इंडिया के uncivilized country, इसको civilized करने की ज़रूरत है। Macaulay emphasized the need to teach the English language। वो कहता है नहीं, आज ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्शनल बनाने की, इंग्लिश पढ़ाने की। Following Macaulay's merits, the English Education Act of 1830 was introduced। 1835 में उसके वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसके इंग्लिश Macaulay's minutes। A decision was taken to make the English the medium of instruction। इसके लिए बनाया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए फॉर हायर एजुकेशन एंड स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन। अब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस को